राजस्थान के जयपुर में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के जघन्य हत्याकांड के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो लगातार हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं जिनकी हत्या की गई है, उनके फोटो पर आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, फूल मालाएं चढ़ाई हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह तोमर है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश। तो किस तरह का विरोध जता रहे हैं आप हत्याकांड को लेकर? हत्याकांड को लेकर समस्त क्षत्रिय समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है और इसी को जैसे ही रात में हमको सभी को सूचना मिली, समस्त क्षत्रिय समाज के लोग तत्काल अपने अपने साथियों के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए और 3 दिन से हमारे समाज के सभी साथी जयपुर में ही रुके हुए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से राजस्थान में चक्का जाम कर रखा है। और जब तक क्षत्रिय समाज की मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पे फांसी की सज़ा का ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक क्षत्रिय समाज इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेगा। 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। उसके बाद अब किस तरह का स्टैंड है आप लोगों का? 2 आरोपी जो वो भी इसलिए इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि क्षत्रिय समाज ने इतना दबाव बना दिया था राजस्थान सरकार के ऊपर। वरना ऐसा देखने में आया है कि कुछ महीने पहले ही पंजाब सरकार ने लिखित में ये भेजा था लेटर राजस्थान सरकार के लिए और उसमें राजस्थान सरकार उस समय की जो राजस्थान की सरकार थी उसने दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और उसी का परिणाम स्वरूप ये है कि आज उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या हो सकी। तो अब जिस तरीके से हमने दबाव बनाया तब जाकर राजस्थान सरकार ने एक्टिव हुई और उसमें NIA की भी गठन हुआ, SIT का भी गठन हुआ और वो दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो सकी। और हमारा ये मानना है कि अगर क्षत्रिय समाज इस तरीके से अपना उग्र आंदोलन नहीं करता तो इन दोनों अपराधियों को भी, जैसे और अपराधी देश से बाहर भग जाते हैं और सफल हो जाते हैं और उस प्रकार से जेलों में बैठकर वीडियो जारी कर रहे हैं, उसी तरीके से ये लोग भी बाहर निकल जाते और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं वो सिर्फ चेहरा भर है, इनके पीछे कई और बड़े लोग भी हो सकते हैं? इसके ये तो केवल मोहरे हैं, इनके पीछे उनको गवर्न कौन कर रहा है इस बात की जांच का विषय है। जो जेल में बैठ के आज इतने दिनों से धमकी दे रहे हैं और सबको पता है कि धमकी दे रहे हैं। राजस्थान सरकार को इस बात का जानकारी पंजाब सरकार ने 2 बार दी है। इसके बाद भी आज भी जब ये प्रेस नोट जारी हुआ तब भी मना कर रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स लीक मत करो, अब वो सार्वजनिक व्हाट्सएप पे डले हुए हैं और जो हुआ है वो जघन्य हुआ है और इसके प्रति जो माफ़ नहीं किया जा सकता। जेल में बैठे लोग भी जब मर सकते हैं तो ऐसे आपराधियों को शासन क्यों पाले कि जेल में बैठे हैं वो धमका रहे हैं। राजस्थान के बाद अब विरोध की जो स्वर है वो अब मध्य प्रदेश, अब ग्वालियर में भी आ गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जो हमारे समाज के लिए लगातार अपने परिवार की चिंता न करते हुए जो देश हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसे समाज के वरिष्ठ नेता के लिए सरकार को तुरंत सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे सुप्रीमो दादा सुखदेव जी लगातार पूर्व 2 वर्षों से सरकार से ये गुहार लगा रहे थे, सरकार को ये बता रहे थे कि मेरे को लगातार धमकी दी जा रही है, मुझे सुरक्षा दी जाए, पर सरकार जो गहलोत सरकार थी उन्होंने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। इस चक्कर हमारे बीच इतने महान नायक हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसका समूचे क्षत्रिय समाज को बहुत बड़ा खेद है और दुख है। भाई क्या किस तरह की मांग कर रहे हैं वो? आप सड़कों पर उतरने की मांग कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि दोषी जो पकड़े गए हैं उनको फांसी दी जाए और इससे नीचे हमें किसी भी प्रकार की सज़ा मंजूर नहीं है समाज को। क्योंकि और उनके जो भी मकान है या जो भी कुछ है उन पर बुलडोजर चलाकर उनके मकान गिराए जाएँ, तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि और भी जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनमें एक भय का माहौल व्याप्त हो। तो ये क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ मौजूद थे जो लगातार हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं और जो आरोपी हैं उन पर जल्द एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।